आप वोट देंगे मोदी को? नहीं देंगे। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने अच्छा किया है हमारे लिए, और गिनती के 1-2% होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ऐसा आदमी आना चाहिए और हम इनको वोट देंगे, ये हमारे लिए चेंज लाए हैं। तो लेकिन आम तौर पर भाईजान बोलते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, और मतलब मोदी को वोट नहीं देंगे। भले एक्नॉलेज करेंगे कि मोदी ने उनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम बोलेंगे कि वोट नहीं देंगे। तो ये मेरे भाषण का मुद्दा है कि भारत के भाईजानों को मोदी जी से क्या मसला है। मैं सोचता रहा कि क्यों भाई इन्हें ऐसा क्यों? और यहाँ तो मोदी जी बस दिए जा रहे हैं, दोनों हाथों से लुटाए जा रहे हैं। यूं कहिए कि दो से ज्यादा अगर मतलब देवताओं के जितने हाथ होते हैं वैसे उतने उनका हाथ हुए, तो उन हाथों से भी लुटाते जाएंगे। फिर भी ये कहते हैं कि मोदी को वोट नहीं देंगे। तो थोड़ा सोचा तो एक बात समझ में आई कि इन्होंने अगर इनके हाथों में बात होते हुए अगर उन्होंने एक काफिर को सत्ता में लाया जो इनकी सत्ता बढ़ाने को मदद नहीं करेगा, इनको भले ही इंडिविजुअली कितनी भी मदद कर रहा हो, लेकिन अगर वो इस्लाम की सत्ता, इस्लाम का गलबा और इस्लाम का दायरा बढ़ाने को अगर मदद नहीं करता, तो उसे वो कभी भी कोऑपरेट नहीं करेगा। वो उनके लिए काफिर ही रहेगा। वो यूजफुल काफिर कितना भी होगा, वो काफिर ही रहेगा। तो वो उसे मदद नहीं करेंगे, उन्हें वो वोट नहीं देंगे। ये मोदी जी जानते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। अब मोदी जी की इसमें क्या रणनीति है, तो मेरा तो उनसे कोई परिचय नहीं है कि वो उन्होंने मुझसे कुछ कहा हो। लेकिन भाईजान को मोदी जी से मसला ये है कि वो काफिर हैं, और वो जो भी राजनीति कर रहे हैं इससे मुसलमानों को कितनी भी मदद हो, इस्लाम को मदद नहीं हो रही, तो वो नहीं करेगा। ये एक बहुत ही यूं कहिए 2 मिनट का इसका साथ है। लेकिन दूसरी बात है, अगर हम देखते हैं तो इस्लाम चाहता क्या है। यहाँ ये लोग जो कहते हैं, अभी इन्होंने तो देवबंद ने तो इस साल एक्नॉलेज भी कर दिया कि गजवाए हिंद उनके यहाँ सिखाया जाता है, मतलब उनके एजेंडे का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा कभी ऑफ एजेंडा था ही नहीं, हमेशा था। लेकिन ये लोग बोलते नहीं थे, एक्नॉलेज नहीं करते। अब देवबंद ने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ है, तो बाकियों के मुंह का उठा के मार सकते कि भाई देखो देवबंद ने ही बोल दिया, तुम्हारी औकात क्या है। तो उस हिसाब से हिंदुओं को एक रिएक्शन का मुद्दा मिल गया, मतलब रिएक्ट होने का या प्लान करने का, काउंटर स्ट्रेटेजी प्लान करने का मुद्दा हो गया कि हाँ, भारत जो है इट इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री एंड वी वुड नॉट लाइक इट टू बी एन इस्लामिक कंट्री। तो ऐसी बात नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र की मैं बात नहीं कर रहा, वो एक्सट्रीम हो गया, लेकिन ये इस्लामी राष्ट्र तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इस बात पे पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये इस्लामी राष्ट्र नहीं बनेगा। 1000 साल या 800 साल हिंदुओं ने जो भुगता है, दोबारा भुगतने की कोई इच्छा नहीं। जो भी मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत में जहां भी हिंदू राज्य रहा, राज्य हिंदू राजाओं का शासन रहा, वहां मुसलमान मुस्लिम राज्य में हिंदू जितना जैसा रहा उससे कई ज्यादा खुश रहा। आज भी, आज के भारत में भी मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों से ज्यादा खुश है। ये लोग वो खुद एक्नॉलेज करते हैं। फिर भी बोलते बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हराएंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी इज नॉट हेल्पिंग इन द कॉज ऑफ गजवाए हिंद, और इस ये मुल्क को दीन इस्लाम करने को बीजेपी कोई मदद नहीं करेगी। भले हिंदू राष्ट्र नहीं करेगी, लेकिन ये दारुल इस्लाम करने को बीजेपी की कोई मदद नहीं होगी। और मोदी तो उसमें बिल्कुल मदद नहीं करेगा। टूटे हुए मंदिर, टूटी हुई मस्जिद, जो मूल मंदिर ही था, मूल मंदिर ही था। ये ये लोग इसमें, इनका एक दावा बड़ा ही हिपोक्रेटिकल है, मुनाफिकत का दावा है कि ये कहते हैं कि जहां पहले ये था, पहले दूसरे दूसरे किसी की इबादत गाह थी, वहां तो नमाज कबूल भी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। मैंने एक दफा तो मैंने मतलब अ, कुरान से ही मैंने ये बात साबित की थी। सूरह 1781 की जो है, सूरह 1781 1341, 1341 से साबित की कि
जो है वो हमारा है। मतलब जो बातिल है, दूसरे धर्मों को वो ये बातिल कहते हैं, दूसरे धर्मों का ये कोई भी इज्जत नहीं करते। सूरह 6 108 में जो बात कही है, वो बात वो अधूरी को कोट करते हैं कि रसूल ने कहा कि दूसरे के धर्मों का भी इज्जत किया करो, लेकिन वो बात वो अधूरी कोट करते हैं, पूरी सूरह कोट नहीं करते। तो 1341 में जो कहा है कि झूठ जो है, वो झूठ चला गया, सच आ गया। मतलब वहाँ जो भी मक्का में पेगन आइडल्स वगैरह थे, वो चले गए, जो कहते हैं कि इनके संस्थापक ने खुद अपने हाथ से तोड़ दिए थे। तो वो चला गया और हक मतलब सत्य, सत्य का मतलब इनके हिसाब से सत्य का मतलब इस्लाम है, हक आ गया। तो झूठ जो है वो जाने के लिए ही तो आता है, और सत्य आने के बाद उसे कोई हिला नहीं सकता, ये ऐसी इनकी मान्यता है। उसे कोई हिला नहीं सकता, ये इनकी मान्यता है, उसमें नहीं लिखा गया, लेकिन ये इनकी मान्यता है। तो अभी इनका जो एटीट्यूड है वो ज्यादातर इनकी मान्यताओं पर है। कुरान या हदीस में इसकी पुष्टि करने वाली आयतें या हदीसें मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन ये इनकी मान्यता है। गजवाए हिंद की भी जो है बात करते हैं, ये एक नसाई करके जो हदीस है उसमें से बात करते हैं। सही सित्ता में मतलब ऑथेंटिक इसमें है, लेकिन मुस्लिम या बुखारी जितनी वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। तो उस पर कई बार कई जो उनके स्कॉलर्स हैं वो उस हदीस को नकार भी चुके हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये खारिज है। और इनकी खासियत है, इनके यहाँ एक जो एब्रोगेशन की डॉक्ट्रिन है कि जो जिस वक्त जो मुनासिब है वो बोला जाए, नहीं तो उसको मतलब ये कहते हैं कि ऊपर से ही वो रिप्लेस होके आती है, नहीं होती। तो उनके एब्रोगेशन की बात है, तो उसका हमारे लिए उसका अर्थ एक ही है कि जो हवाला देते हैं हमें रियलिस्ट होना चाहिए। ये जो हवाला देते हैं उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, सिचुएशन को देखना चाहिए। खैर, फिर मुद्दे पर आते हैं कि मोदी जी की मसला क्या है। तो मोदी जी भले सबको मानते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, लेकिन इसे इस्लामी राष्ट्र नहीं बनने देंगे, दारुल इस्लाम नहीं बनने देंगे। ये बात का इनके लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये लोग थियोलॉजिकली बाउंड है। मुझे याद है, अभी ये बात भी कुरान में नहीं है, लेकिन इनके स्कॉलर्स की इसमें आती है। एक है खालिद महमूद अब्बासी करके, जम्मू कश्मीर में, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। वो वहाँ कई सारे इदारों के मतलब कई सारे इंस्टीट्यूशन के हेड भी रह चुके हैं, वहाँ के जमात इस्लामी के हेड भी रह चुके हैं। उनके कई वीडियोस हैं, और वो कॉपीराइट होने से मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन उनका यहाँ कहा, उन्हें कहा है कि भाई हिंदुस्तान को ये करना हम पर कर्ज है, हिंदुस्तान को दोबारा फतह करना हम पर कर्ज है। और कर्ज का मतलब क्या है? इट्स एन ऑब्लिगेशन दैट दे हैव टू डिस्चार्ज। तो ये कहाँ पे लिखा है? आप अगर हदीस मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, आप अगर आयत मांगेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि भारत में इस्लाम आया संस्थापक के चले जाने के 400 साल बाद। तो हिंदुस्तान पे फतह का तो कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये इनके अपने मतलब इनके स्कॉलर से टाइम टू टाइम उनके अपने इंटरप्रिटेशन है, जिस पर ओवर टाइम बाकी सारे लोग एग्री करते हैं और उसे काउंटर नहीं करते। असल में हम देखें तो काफिर मतलब हम लोग जो नॉन मुस्लिम थे, उनका इस्लाम के बारे में इग्नोरेंस, और स्वयं मुस्लिम्स का इस्लाम के बारे में इग्नोरेंस, मुस्लिम स्कॉलर्स का मतलब मुल्ला मौलवियों का सबसे बड़ा वेपन है। मतलब जो आय जो है ना, उसमें सबसे पहला उनका वेपन है इग्नोरेंस। सबका इग्नोरेंस इनके लिए वेपनाइज हो जाता है। बोलते कि ये है, और जो उसको चैलेंज करेगा उसका तो वो उसके साथ वो कुछ भी कर सकते। और हम अगर चैलेंज करेंगे तो हमें जवाब नहीं देंगे, बोले तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, समझ में आती है बात। तो बात यह है कि ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये हमें करना चाहिए, ये जब जरूरी है। और उसमें क्या है कि चूंकि ये मानते हैं कि गजवाए हिंद जब होगा, उसका उन्होंने टाई अप किया है कयामत से, आखिरत से। कयामत कहिए, आखिरत कहिए, जो भी कहें, डे ऑफ जजमेंट कहिए, तो उनके डे ऑफ जजमेंट से उन्होंने गजवाए हिंद को टाई अप किया। हदीस ये कहती है कि यहाँ से जो गल निकलेगा वो खुरासान, मतलब जो एक जमाने में अफगानिस्तान से इथियोपिया तक जो उनका ये था,
उसे वो खुरासान कहते हैं। तो वहां से काले झंडे उठेंगे, अभी इसीलिए आईएसआईएस का झंडा काला था जिस पर शहादा लिखा था। काले झंडे उठेंगे तो हिंदुस्तान से मुसलमान आएंगे और बाकी सब मुसलमान उतरेंगे और हिंदुस्तान के बादशाह को जंजीरों में बांधकर ईसा आसमान से उतरेंगे, उनके कदमों में डालेंगे और फिर वो लश्कर चला जाएगा। दबिक के मार्ग से चला जाएगा, वो रोम था और वहां रोम का फतेह करेगा। उसके बाद कयामत आएगी। मतलब ये जब तक नहीं होगा तब तक कयामत नहीं आएगी। तो इनको ये लगता है कि इनका जो भी हिसाब होना है, कयामत जो भी है, वो तब तक पुट ऑफ हो गई है, तब तक आएगी नहीं। तो इनके लिए इन्हें लगता है कि जितना वो कर सके उतना कर गुजरना इनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये उनके यहाँ है कि जितना तुम कर सको। मतलब इनके लिए तो क्या है ना कि ये हमेशा 24 घंटे सीसीटीवी में रहते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर सकते। तो इनके लिए इनके स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि तुम जो कर सकते हो, अल्लाह की तुम पर तो नजर है, तुम जो भी सोचते भी हो वो सब अल्लाह जानता है। तो इनके लिए इनको कहा जाता है, ये भी फिर से कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है इनको कि जितना कर सको इस्लाम के गलबे के लिए, जिहाद के लिए जितना कर सको, इतना तुम अगर ना करो, जब कर सकते हो तो ना करो, तो तुम्हारे खाते में वो माइनस हो जाएगा, मतलब आपके वो डेबिट में चला जाएगा। तुमसे अगर पूरा काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना तुमसे हो जाएगा, हो सकता है उतना तुम्हें करना ही है, उसमें कोई चूक नहीं चाहिए। ये इनकी डॉक्ट्रिन है। तो वो अपने तरफ से वही करते हैं कि उसमें उनको कोई चूक नहीं चाहिए, जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। तो वही हम देख रहे हैं। ये कुल मिला के क्या है कि इनका बेसिकली थियोलॉजिकल बेसिस पे, मतलब अकीदे के बेसिस पे, जिसको बिलीफ कहते हैं, बिलीफ है, फेथ है, तो इसको ईमान, अकीदा, तौहीद वगैरह ये सब टर्म्स से यूज करते हैं। तो मोदी से इनका मसला क्या है? इनका मसला इनका अपना अकीदा है, इनका जो विश्वास है कि गजवाए हिंद मतलब भारत दारुल इस्लाम होना है।